शांति। आज 12 फरवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 12th February 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। अंग्रेजी में हम कहेंगे वन ऑफ द लैंडमार्क मुरली। मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका बहुत सहज रास्ता बाबा ने बताया हुआ है। बाबा त्रिमूर्ति है, जिसको गॉड कहते हैं। तो बाबा को 3 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारे मुरलियों ने बाबा ने 3-3 बातें बताई हुई हैं। आज के मुरलियों में भी बाबा ने 3-3 बातों की क्या कहे हैट्रिक लगाई है। हम सब जानते हैं कि बाबा मुरली में बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और वो शब्द बाबा देखो एक ही बात अलग अलग शब्दों में कहता है। जैसे अंग्रेजी में कहते गुड, बेटर एंड बेस्ट, हिंदी में कहते उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये 3 बातें हैं। या फिर जो शास्त्रों के शब्द हैं बाबा ने इस्तेमाल किए हैं, प्यादे, घुड़सवार और महारथी, ये उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ की कैटेगरी है। या जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में भी हम 3 प्रकार के स्टूडेंट्स देखते हैं, स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर एंड फास्ट लर्नर। आज बाबा ने 3 प्रकार की मुक्ति की अवस्था के बारे में वर्णन किया है। अभी देखो शास्त्रों के शब्द क्या है, बाबा के शब्द क्या है। शास्त्रों में कहते हैं सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। बाबा के शब्द है 3 शब्द, सामने, समीप और समान। ये बाबा के शब्द है। कहाँ सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, और कहाँ बाबा का सिंपल हिंदी शब्द, साधारण हिंदी, समान, समीप और सामने। तो जब बाबा आज 3 प्रकार के बच्चे वर्णन कर रहा था, स्नेह का सागर, प्यार का सागर, बाबा ने स्पष्ट कहा कि मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक स्नेह करने वाले, दूसरे स्नेह निभाने वाले और तीसरे स्नेह में समाये हुए। तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि स्नेह ने ब्राह्मण जीवन को परिवर्तन किया है। स्नेह नहीं होता तो बीके नहीं होते। तो स्नेह है इसलिए बाबा के बच्चे हैं, तो स्नेह में पास है। लेकिन स्नेह में भी 3 प्रकार है, स्नेह करने वाले, दूसरे निभाने वाले और तीसरे समाये हुए। तो समाने वाले जो है बाबा उनको हाईएस्ट रेटिंग देता है, उत्तम, महारथी, या जो बाप समान अवस्था है, ऐसे बाबा के बच्चे।
अभी पहले दो वालों को क्या प्रॉब्लम होता है? तो पहला नंबर तो हमने देखा समाया हुआ, जिसको बाबा ने अलग अलग तरीके से भी बताया है। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि कई बच्चे जैसे सागर में स्नान करने जाते हैं, समुद्र स्नान, तो सागर में डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। जो स्विमिंग करते हैं, पानी में तैरते हैं, उनको पता है कि पानी के अंदर डूबे रहने के लिए आपका स्टेमिना होना जरूरी है। कितने देर तक आप सांस रोक कर रहेंगे? अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा कोरोलरी हम देखते हैं, पैरेलल कौन सी बातें हैं। तो पानी के नीचे जो तैरने वाले होते हैं, वो सांस, क्योंकि पानी का ऑक्सीजन हम खींच नहीं पाते हैं, तो रोक के रखना पानी के नीचे सांस को, आप ज्यादा देर तक नहीं सांस को रोक पाते हैं। मुझे याद आ रहा है जब हम स्विमिंग सीखते थे तो हमको नाक बंद करके पानी में डूबे रहने को कहा जाता था कि कितने देर तक पानी के अंदर डूबे रहते थे, तो तुरंत बाहर आ जाते थे, क्योंकि सफोकेशन होता था, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। तो जो अच्छे स्विमर होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं, वो पानी के नीचे लंबे समय तक रहते हैं, पर सभी रह नहीं पाते हैं, तुरंत ऊपर आना पड़ता है। तो बाबा ने ऐसे ही कहा कि कई बच्चे सागर में डुबकी लगाते, माना बाबा के प्यार में खो जाते हैं, फिर वापिस आते हैं। तो बाबा ने कहा वापिस आओ ही मत, स्नेह में समाये हुए ही रहो, तभी बचे हुए रहेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने इनको नंबर 1 दिया हुआ है, समाये हुए। बाकी के दो कौन से हैं? तो एक है स्नेह करने वाले और निभाने वाले। स्नेह करने वाले के बारे में बाबा ने कहा कि स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते स्नेह टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है। तो टूट जाता है, जुड़ जाता है, और समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि बाप के साथ स्नेह करते करते किसी व्यक्ति प्रकृति के साधनों से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। माना अगर बाबा के बच्चों का संकल्प से भी किसी देहदारी के साथ स्नेह है, संकल्प से, तो आप पहले और दूसरे कैटेगरी से आउट है, आप थर्ड कैटेगरी में आ गए, ऐसे बाबा ने आज मुरली में कहा हुआ है। तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाती है, क्योंकि स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। तो स्नेह करने वाली आत्मा का बाबा ने कहा हर समय हर स्थिति परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है, लेकिन लेकिन क्या है, साधन व व्यक्ति का आधार आवश्यक है, इसलिए दोनों तरफ अधूरा होता है। जिसको बाबा ने कुछ मुरलियों में कहा है कि दो नाव में पैर रखते हैं, एक पुरानी दुनिया में भी पैर रखते हैं, नई दुनिया में भी। तो बाबा ने कहा कि दोनों तरफ अधूरा होता है, तो दोनों तरफ अधूरा होते हैं, तो उससे क्या होगा, बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। तो बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा, ये श्रीमत है, तो उसके साथ दूसरा भी भरोसा आवश्यक लगता है। इसलिए सर्व प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति भी आकर्षित करती है। अभी बाबा ने यहाँ पे और एक बताया कि लगाव नहीं है, लेकिन समझते जरूरी है। जो हमने देखा कि कई लोग कहते हैं क्या करें, बाबा तो सूक्ष्म है ना, निराकार है, तो साकार में कोई तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन आवश्यक समझते हैं। ऐसे लोगों को भी बाबा ने स्नेह करने वालों में रखा है, नंबर 1 कैटेगरी में नहीं रखा है, नंबर 3 में आ गए। तो संकल्प मात्र भी किसी देहदारी या साधनों की तरफ सहारा है,
तो बाबा ने उसको तीसरे नंबर पे रखा है। दूसरे नंबर वालों को बाबा ने कहा वो एक स्टेप अच्छे रहते हैं कि स्नेह करने के साथ निभाना भी आता है। माना स्नेह का रिस्पांस देते हैं, स्नेह का रिटर्न है, जो बाबा की श्रेष्ठ आशा है वो सभी पूर्ण करते हैं। तो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। सदा बाप समान नहीं रहते हैं, वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, पर निभाने में समीप है लेकिन समान नहीं है। तो जब निभाते हैं, बाबा को प्रैक्टिकल की आशाएं बाबा की पूर्ण करते हैं, तो उस समय हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है। लेकिन इससे भी आगे बाबा ने कहा नंबर 1 वाले हैं जो हमेशा समाये हुए रहते हैं, उनके नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ अनुभव होता है। तो चेक करें मैं कौन से ग्रुप में हूं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। जो नंबर 1 है, नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में, जिसको बाबा ने कहा एक बाप ही संसार है। तो ऐसे समाये हुए जो रहते हैं उनकी सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हें आकर्षित नहीं करता। कोई भी अल्पकाल की प्राप्ति, तो कोई भी अल्पकाल की प्राप्ति अगर आकर्षित करते हैं तो संपूर्ण स्नेह में अंतर हो गया, निरंतर के बजाय अंतर हो गया। तो चेक करेंगे हम कौन से ग्रुप में आते हैं। बाबा ने हमेशा शास्त्रों का भी उदाहरण दिया है, आज भी याद किया बाबा ने। जैसे वो शक्तियों को दिखाते हैं, दुर्गा की सवारी शेर के ऊपर, तो आंखों में स्नेह है लेकिन हाथों में शस्त्र है, शेर के ऊपर सवारी है। तो स्नेह और शक्ति, इन दोनों का बैलेंस होता है। तो समाई हुई आत्मा जो होती है उनको दूर होना मुश्किल है। जैसे दादी जानकी कहती थी, दादी जानकी हमेशा क्लास में कहती थी कि कई बच्चे कहते हैं कि हमको बाबा याद नहीं रहता है। दादी कहती थी भूलना मुश्किल है, जो इतना सुख देता है, इतना प्यार करता है, उसको हम भूल कैसे सकते हैं, असंभव है। तो यही नंबर 1 आत्मा की निशानी है कि उनको दूर होना मुश्किल है। तो चेक करेंगे हम कौन से ग्रुप में आते हैं। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी। हम अगर अव्यक्त बाप दादा का मिलन भी देखते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी दादी या जानकी दादी बाबा के साथ में बैठे हैं, ठीक है, समान आत्माएं। फिर बाकी की दादी और वरिष्ठ भाई या बहनें बाबा के समीप है पर साथ में नहीं बैठे हैं, बाजू में बैठे हैं, वो समीप है। और तीसरे है जो सामने बैठे हैं, तो एक समान बैठे हैं बाबा के साथ सेम संदली पर, दूसरे समीप बैठे हैं और तीसरे सामने है। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो हम देखना है हमको, ये तो स्थूल की बात हो गई ताकि समझ में आ जाए हमको। जो कहा हुआ है सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य। सायुज्य माना बाप के साथ कंबाइंड, दूसरा सामीप्य माना बाप के समीप है पर कंबाइंड नहीं है, तीसरा दोनों परम धाम में है, बाबा भी है मैं भी हूं, लेकिन समीप नहीं है, दूर है। तो बाबा ने यही कहा दूर भी नहीं है, दूर होना मुश्किल है। इसके बाद जो तीसरे पैराग्राफ में बाबा ने बहुत गहरी बात कही है, मुझे लगता है ये तीसरा पैराग्राफ बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। बाबा ने स्पष्ट कहा, अभी 2 दिन पहले वरदान में भी आया था, हमने उस 2 लाइन को लिख के लिया था, फिर से उस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा था सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है, सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है। ये 2 लाइन में सब आ जाता है। वही बात यहाँ पर आई है। बाबा ने कहा संसार में 2 ही चीजें होती है, व्यक्ति का संबंध और वैभवों का व साधनों द्वारा प्राप्ति। तो जो समाई हुई आत्मा रहती है नंबर 1, वो सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा करती है, और उनके लिए सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है, ना कि वैभव और साधन। बाबा ने स्पष्ट कहा वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की
प्राप्ति का स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। इसको बाबा ने बहुत मुरलियों में अंडरलाइन करा है कि अविनाशी सहारा एक बाप है। तो बाप दादा को बच्चों की स्थिति देखकर हंसी आती है, बाबा ने कहा। और ये शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्णन किया है। बाबा ने साकार मुरली में भी इसके बारे में कहा हुआ है कि गंगाराम नलके पर मत बैठ। तो एक गंगाराम तोते का नाम है। इसका ज्ञानेश्वरी में भी बहुत अच्छा वर्णन आया है। तोता होता है, वो नलके को पकड़ता है, पकड़ के वो उल्टा हो जाता है, उल्टा लटकता है, पर वो नलके को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको डर लगता है नलका छूटा तो मैं मर जाऊंगा। उसके पास पंख है, वो पंख से उड़ सकता है, लेकिन उस समय के लिए वो भूल जाता है कि उसके पास पंख है। तो बाबा ने कहा हंसी की बात यह है कि नलके पर गंगाराम बैठा है और गंगाराम खुद कहता है कि गंगाराम नलके पर मत बैठे। अभी ये शास्त्र का उदाहरण, लेकिन बाबा ने कितना सहज बताया। बाबा ने कहा कि बीज जो होता है वो शोभनिक नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन टाल टालियां बहुत आकर्षक होती है। तो देहदारी का संबंध देहबान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार उसके लिए देहबान से परे होना चाहिए। और देहबान में आने की आदत है तो न चाहते भी देहदारी का संबंध सहारा अनुभव होता है। अभी मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है, सभी प्रकार के विकार के, काम विकार से लेके, क्रोध से लेके, लोभ से लेके, मोह से लेके, अहंकार तक। वो सब कहते हैं कि हमको पता है ये गलत है, हमको पता है ये श्रीमत के अनुसार नहीं है, लेकिन रोक नहीं पाते अपने आप को। तो बाबा ने ऐसी आत्माओं के लिए कहा कि जो बच्चे कहते हैं कि बाबा चाहते नहीं है हम, लेकिन हो जाता है, तो ये अधीनता है। और बाबा ने कहा कि समझते भी है कि ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं, तो उस समय हंसी आती है। और फिर बाबा ने ये तोते का उदाहरण दिया कि रिपीट भी करते रहते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन फिर भी गलतियां करते रहते हैं। अभी ये माया की जजमेंट है, इसलिए माया को समझना बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया को चाय पानी पिलाते हैं कई बच्चे, आह्वान करते हैं। क्या बिलीफ सिस्टम होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस इतना सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चलता कि रॉन्ग है या राइट है, रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। आज बाबा ने उसके ऊपर बहुत गहराई से बताया कि जैसे झूठ होता है तो झूठ का पक्का करने के लिए पिलर्स लगाते हैं, तो कोई भी कमजोर स्थान होता है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए पिलर्स या सपोर्ट देते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी रॉयल पिलर्स लगाए जाते हैं। कौन से रॉयल पिलर्स है? तो यहाँ के रॉयल पिलर्स है, ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, तो ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, आगे चलकर संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ये आर्टिफिशियल पिलर अंत में धोखा दे देंगे, इसलिए चेक करना। मैं कोई ऐसा बहाना तो नहीं देता हूं कि सभी करते हैं तो मैंने किया तो क्या हुआ, या लास्ट में हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो कहीं भी अल्पकाल का संबंध जोड़ना नहीं है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहारा देने वाला बाप है। ये बहुत गहरी बात बाबा ने कही है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जब इसके ऊपर पढ़ा ये वाक्य, की मैं बार बार पढ़ा ये वाक्य, आज की मुरली में आया है। बाबा ने कहा ये अनुभव बढ़ाओ। कौन सा अनुभव बढ़ाओ? कि हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते। अभी बाबा तो अव्यक्त है और निराकार है, तो हर संबंध को साकार में कैसे अनुभव करें, ये चिंतन की बात है। लेकिन अगर हम अभ्यास करें तो इसके गहराई में जा सकते हैं। इस अनुभूति को गहराई से समझो। जब इसको गहराई से हम रियलाइज करेंगे और इसको मजबूत करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति या वैभव
अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ये बहुत डीप बात है। और अनुभव ये कहता है कि जैसे ही हम बाबा के साथ सर्व संबंध अनुभव कर लेते हैं, बाबा ने एक मुरली में तो यहां तक कहा था कि जब सर्व संबंधों के सार वाली याद रहेगी, सर्व संबंधों के सार वाली याद रहेंगी, तो ब्रह्मा बाप आपके सामने खड़ा होगा। तो मैं सोच रहा था कि भक्ति मार्ग में कितनी सारी आत्माएं भगवान को एकदम अपने साथ का अंग संग अनुभव करते हैं। संत मीरा का हमने उदाहरण देखा, वो साथ में अनुभव करते। कितने संतों ने साथ का अनुभव किया है। अगर भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं ये अनुभव कर सकती है, तो ज्ञान मार्ग में हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उतना प्यार परमात्मा से होना चाहिए, उसके प्यार में हम खोए हुए हो, तब यह अनुभव हमको हो सकता है। तो साकार रूप में ये अनुभव करे। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में हमने देखा था कि एक माता ने बाबा को अपना बच्चा बनाया, उसका नाम पिल्लू रखा। ऐसे ही अलग अलग संबंधों से हम बाबा को अनुभव कर सकते हैं। और बाबा का वायदा है कि साकार में बाबा हमको ये भासना देगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करते हैं। शुरुआत से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा के फोटो में से पता नहीं ऐसे लगता है कि वो जिंदा है, फोटो बात करता है। फोटो मैंने मेरे कमरे में भी रखा है, वो बात करता है मेरे से, आंखों से मुस्कुराता है, बोलता है। ऐसे लगता है साथ में है, हर वक्त साथ में है। तो पहले मुझे लगा कि ये मेरा मन का भ्रम है, क्योंकि हम थोड़े लॉजिक से चलने वाले, दिमाग से चलने वाले व्यक्ति है। हमको रिसर्च में ऐसे ही सिखाया जाता है, और थोड़ा साइकियाट्री का अभ्यास है। तो कभी कभी लगता है ये मन का भ्रम है, हालुसिनेशन हम कहते हैं। लेकिन आगे चल के मैं देखने लगा कि ये स्पष्ट है, प्रैक्टिकल है। अब पर उसका फीलिंग आता है अभी, माना हम अंदर से महसूस करते हैं कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे बोल रहा है। और फिर जैसे मैं अपने दिल की बात बाबा को सुनाता हूँ, मुझे सामने से रिस्पांस भी आता है। बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये अनुभव हर एक को होना चाहिए, और होते भी होंगे। कई लोग भक्ति मार्ग में अपने गुरु को या कुछ आत्माओं को अपने साथ में अनुभव करते हैं। फॉरेन में इनको गाइडिंग एंजल्स कहा हुआ है, गाइडिंग एंजल्स। इसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च हुआ है। बाबा ने भी मुरली में कहा है। बहुत अच्छी एक किताब थी ब्रह्मा कुमारी की, जो अभी मिलती नहीं है। मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, पूरी किताब पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि उस किताब का नाम था भविष्य का दिग्दर्शन। और वो किताब जगदीश भाई ने बनाई थी। उसमें बाबा ने जो भी भविष्यवाणियां की थी, वो सभी उस किताब में है, आगे चलकर क्या होने वाला है। तो उस किताब की एक बात मुझे अभी याद आ रही है। बाबा ने कहा आगे चलकर लोग रिसर्च करेंगे कि सुबह सुबह आकाश में ये कौन एंजल्स घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आएगा कि सफेद पोशधारी ये कौन घूम रहे हैं। बाबा ने उदाहरण दिया था कि जैसे अंग्रेजी में कहते यूएफओ, यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगर आप यूट्यूब के ऊपर यूएफओ डालो तो आपको बहुत सारे केस इसके वीडियोस मिलेंगे। तो ये भी एक मिस्टीरियस चीजें हैं, उसका अभी सच हमको नहीं पता कि उसमें क्या सच है। बहुत लोगों ने वीडियो डाले, अभी ये सच है झूठ है हम नहीं जानते। लेकिन बाबा ने इतना जरूर कहा है कि वो रिसर्च करेंगे कि अमृत वेले 4 के बाद ये कौन है जो आकाश में घूम रहे होते हैं। तो ये अनुभव उनको होगा, और फिर रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी के भाई बहने हैं जो फरिश्ता बन के घूम रहे होते हैं। लोगों को साक्षात्कार होगा, और इसी साक्षात्कार के आधार पर मुझे ऐसे लगता है कि जो विदेशों में, अगर आपने नोटिस किया होगा कि हर चर्च के ऊपर एंजल्स दिखाए हुए हैं। ये हर चर्च के ऊपर एंजल की बात कहाँ से आई? क्योंकि विदेशों में हमारे विदेश के भाई बहनों ने ये पुरुषार्थ किया है, भारत के भी भाई बहने
हम सूक्ष्म रूप में, फरिश्ता रूप में पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं, तो लोग इन सूक्ष्म शरीरों का फोटो निकालेंगे। ऐसी शायद मशीनरी भविष्य में बने। अभी तो एक कैमरा है जिसको किरलियन किरलियन कैमरा कहते हैं, रशिया ने डेवलप किया, जिसमें हमारा ऑरा को फोटोग्राफ करते हैं। लेकिन हो सकता है आगे चलकर ये सूक्ष्म शरीर के फोटो को भी निकाल सके। कुछ लोगों ने क्लेम किया है, पर मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी को स्टडी नहीं किया है। हमको कुछ अनुभव है, पर मैं उसको यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता हूँ। समय आने पर बाबा इसके ऊपर प्रकाश डालेगा। जैसे बाबा को पता था कि आगे चलकर एक ऐसी डिवाइस आने वाली है जिसको हाथ में रख के हम किसी को भी अमेरिका लंदन में देख सकते हैं। लेकिन ये बाबा ने 1936 1940 में नहीं बताया, जबकि बाबा को पता था कि आगे चलकर मोबाइल आने वाला है। पर बाबा ने इतना जरूर बोला था कि बाबा की मुरली घर घर में जाएगी, और अभी वो दिन आ चुका है कि बाबा की मुरली घर घर में जाती है। तो ये बाबा को पता था, लेकिन बाबा ने जो बताई हुई बातें सच हो रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आगे चलकर ये भी सच हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा कि लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो बाबा के बच्चे अभी उस स्टेज में है, एंजेलिक स्टेज में। तो भक्ति मार्ग में भी बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया हुआ है। मैंने पहले एक किताब का वर्णन किया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस किताब ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उसमें उनको गुरु फरिश्ता रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हमारी बहनें जो ट्रांस में जाती है, तो वो ब्रह्मा बाप को संपूर्ण फरिश्ता रूप में देखती है, बाबा से बातें करते हैं। ऐसे ये भक्ति मार्ग में भी कुछ आत्माएं हैं जिनका पार्ट है, जिसका वर्णन है। तो ये सब इनकी प्यूरिटी की स्टेज है, इनकी योग की अवस्था है। इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। लेकिन बाबा ने हमको राजसी और तामसी चीजों से दूर रहने को कहा है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम गहराई में ये सब अनुभव करेंगे, तब ये जो शास्त्रों में गायन है कि तुम्ही संग उठू, तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग रास रसाऊं, ये प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे अनुभव करने वाले हैं। और जो शास्त्रों में और एक गायन है महारास का, महारास, ये महारास लास्ट में होने वाली है। तो भी साक्षात्कार की धूम होगी। और मुझे ऐसे लगता है बहुत जल्द ही वो समय आने वाला है। मुझे तो बहुत सारे अनुभव अभी हो रहे हैं, पर मैं समय पर इसको शेयर करूंगा कि 23-24 में बहुत कुछ अप डाउन होने के चांसेस है। हो सकता है कि हमारे वर्तमान आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आखिरी पंतप्रधान हो। हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लेकिन 2024 ये जो अंक है, 2024, इसमें 8 अक्षर आता है, और 8 अक्षर हम जानते हैं इसके साथ क्या होता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम शुभ भावना रखेंगे कि सब अच्छा ही होगा। बाबा ने आज विशेष और एक बात कही कि विशेषता का संस्कार। जैसे कई बाबा के बच्चे कहते हैं, क्या करूं मेरा नेचर ही ऐसा है, क्या करूं मेरा नेचर ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा विशेषता को अपना नेचर बनाओ। तो विशेष आत्माएं साधारण कर्म कर नहीं सकते, संकल्प भी साधारण नहीं हो सकता। विशेष आत्माओं का संकल्प, बोल और कर्म साधारण नहीं हो सकता। बाबा ने आज बहुत गहरी बात मुलाकात में भी की है कि कई बाबा के बच्चे कहते, बाबा कोई गलत काम नहीं किया, पाप नहीं किया, किसी को उल्टा बोला नहीं, लेकिन बाबा ने कहा अच्छा क्या किया। तो बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया ये चेक करो। हमारे विहासा में एक एक्सरसाइज है जिसमें 3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज अच्छा क्या किया, आज दूसरों की विशेषता क्या देखी, है ना, और आज कौन से गुणों को आपने कर्मों द्वारा दिखाए, ये चेक पॉइंट है। तो मैंने अपने मिरर के ऊपर इसको लिख दिया है, तो रोज वो प्रेरणा देता रहता है। तो बाबा ने भी कहा कि नेचुरली आपके द्वारा श्रेष्ठता का अनुभव हो, स्वयं को और दूसरों को। तो साधारणता नहीं, लेकिन श्रेष्ठता और सर्व खजानों से भरपूर, है ना।
निराकार से कनेक्शन है ऐसे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के भाग्य बन नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने भाग्य ब्रह्मा द्वारा ही बांटा है। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो सदा समाये हुए रहते हैं, बाबा के स्नेह में पूरी तरह से समाये हुए रहते हैं, वो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, और ऐसी आत्माएं सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन के प्रसिद्ध होती है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा के स्नेह में समाये हुए रहो। ये माया प्रूफ अवस्था है, जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है वैसे ये माया प्रूफ अवस्था है। स्नेह में समाये हुए रहो, सर्व संबंध एक बाप के साथ, किसी व्यक्ति और वैभव को संकल्प मात्र भी सहारा नहीं बनाना है, और हमेशा विशेषता रूपी संस्कार या श्रेष्ठता का संस्कार दिखाई दे, स्वयं संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्ट करे। अच्छा, ओम शांति।